हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। जैसा कि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी पे एमसीक्यूज करवाऊँ, सो एज़ पर योर रिक्वेस्ट आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एट। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो प्रिजर्वेशन होती है प्लांट मटेरियल्स की एट माइल्ड टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन में प्लांट्स मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन इज़ मोबाइल। नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है लाइट रिएक्शन के, उनमें से कौन सा है जो मोबाइल है वो हमें बताना है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फियोफाइटिन, प्लास्टोसाइनिन या आयरन सल्फर सेंटर। सही आंसर है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज मोबाइल। When one molecule of palmitic acid is completely oxidized to carbon dioxide and water, total ATP produced is। जब palmitic acid का एक मॉलिक्यूल completely ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर 125 मॉलिक्यूल्स, 130 मॉलिक्यूल्स, 135 मॉलिक्यूल्स, 140 मॉलिक्यूल्स। सही आंसर है 130 मॉलिक्यूल्स। 130 molecules of ATP are produced when one palmitic acid molecule is completely oxidized to carbon dioxide and water. Which one of the following is a natural cytokinin? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो हमें बताना है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जियाटिन, काइनेटिन, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। सही आंसर है जियाटिन। जियाटिन इज ए नेचुरल साइटोकाइनिन। फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लीड टू डिस्कवरी ऑफ। फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस जो है ये किसकी डिस्कवरी तक ले गया हमें वो हमें बताना है। एब्सेसिक एसिड, साइटोकाइनिन, 2,4-D जिब्रेलिन्स। इसका सही आंसर है जिब्रेलिन्स। प्रोक्लोरोफाइट्स पोजेस। प्रोक्लोरोफाइट्स जो है वो क्या पोजेस करते हैं वो हमें बताना है। क्लोरोफिल ए ओनली, क्लोरोफिल बी ओनली, क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ, क्लोरोफिल सी। सही आंसर है क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ। द आइसोटोप्स विच हैव प्रूव्ड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस रिसर्च आर। ऐसे आइसोटोप्स जो कि प्रूव हुए हैं यूजफुल फोटोसिंथेसिस रिसर्च में वो कौन से, वो हमें सिलेक्ट करना है इसमें से। ऑक्सीजन 18 एंड ऑक्सीजन 14, कार्बन 11 एंड फॉस्फोरस 32, कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 18, फॉस्फोरस 32 एंड ऑक्सीजन 18। सही आंसर है इसका कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 18। These two isotopes have been proved useful in photosynthesis research. Which of the following electron carrier in photosynthesis is mobile and carries electron from cytochrome B6 to PS1 through thylakoid lumen? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है फोटोसिंथेसिस के, उनमें से कौन सा है जो मोबाइल है और कैरी करता है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से फोटोसिस्टम 1 तक थ्रू थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ऑप्शंस आर साइटोक्रोम सी, फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्विनोन। सही आंसर है प्लास्टोसाइनिन। C4 plants are similar to C3 plants in having। C4 plants जो है सिमिलर है C3 plants में, किस चीज़ में वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर क्रैंस एनाटमी, C3 pathway of carbon dioxide fixation, dimorphic chloroplast, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। सही आंसर है C3 pathway of carbon dioxide fixation। In this C4 plants are similar to C3 plants। एंजाइम concerned with ammonia assimilation is। ऐसा एंजाइम जो कंसर्न है अमोनिया एसिमिलेशन से वो हमें सिलेक्ट करना है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर नाइट्रोजिनेज, आर्जिनेज, यूरिएज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। सही आंसर है ग्लूटामाइन सिंथेटेज। This enzyme is concerned with ammonia assimilation. Out of the total sunlight energy reaching the atmosphere, the fraction utilized in photosynthesis is approximately। सनलाइट से जो टोटल एनर्जी रीच होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर पर
उसमें कितना फ्रैक्शन जो है यूटिलाइज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, वो हमें अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आर 0.002%, 0.02%, 0.2% या 2.0%। सही आंसर है 2.0%। दैट मीन्स सिर्फ 2% सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम यूवी डैमेज? दिए गए ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है यूवी डैमेज से, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन्स, फाइकोसाइनिन्स, कैरोटिनॉइड्स। सही आंसर है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम यूवी डैमेज। Often in summer noons, the plants wilt even though the field is irrigated with water. This is because नॉर्मली गर्मियों में देखा जाता है कि प्लांट्स जो है विल्ट करते हैं, चाहे थोड़ी देर पहले उसमें पानी भी दिया गया हो। किस लिए वो विल्ट करते हैं गर्मियों में प्लांट, वो हमें बताना है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज़ मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। द स्टोमेटा क्लोज इन समर नून, soil water gets heated and cannot be absorbed through membrane, cell membrane becomes impermeable due to heat। इसका सही आंसर है दिस इज़ बिकॉज द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज़ मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वाटर लॉस का रेट जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दिस दैट इज़ वाई ऑफन इन समर नून्स द प्लांट विल्ट। Both PEP carboxylase and Rubisco are found in the mesophyll cells of PEP carboxylase और Rubisco दोनों mesophyll cells में पाए जाते हैं। किसके, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर ओनली C3 प्लांट्स, ओनली कैम प्लांट्स, ओनली C4 प्लांट्स, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ओनली कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स में PEP carboxylase और Rubisco दोनों ही mesophyll cells में पाए जाते हैं। Which of the following Krebs cycle enzyme is localized in the inner mitochondrial membrane? नीचे दिए गए Krebs cycle के एंजाइम में से कौन सा है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है? ऑप्शंस आर आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, माल्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसका सही आंसर है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। Which of the following plant pairs was used by Kelvin's team in the photosynthetic experiments? नीचे दिए गए प्लांट पेयर्स में से कौन से प्लांट पेयर्स हैं जो कि कैल्विन की टीम ने फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए थे, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर नॉस्टॉक एंड क्लोरेला, सिनेडेस्मस एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनस एंड क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स एंड क्लोरेला। इसका सही आंसर है सिनेडेस्मस एंड क्लोरेला। These are used by the Kelvin team in photosynthetic experiments. Which of the following pairs is not correctly matched? दिए गए ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो कि करेक्टली मैच नहीं है, वो हमें बताना है। ऑक्सिन कोलेप्टॉइल कर्वेचर, एब्सेसिक एसिड इंटरनोडल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, इथाइलिन फ्रूट रिपनिंग। इन सभी ऑप्शंस में से एब्सेसिक एसिड एंड इंटरनोड इलोंगेशन जो है ये ऑप्शन गलत है। डैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि इंटरनोडल इलोंगेशन जो है वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से होता है, ना कि एब्सेसिक एसिड की वजह से। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी हाई व्हेन देयर इज़। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है जब होता है वेरी लो लाइट इंटेंसिटी, वेरी हाई ह्यूमिडिटी, वेरी लो ह्यूमिडिटी, वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। सही आंसर है वेरी लो ह्यूमिडिटी। The rate of transpiration is high when there is very low humidity. Match list 1 and list 2 and select the correct match from the alternatives given. List first और second को match करना है। First है photosynthesis. Photosynthesis is done by chloroplast. Then respiration. Respiration is done by mitochondria. Protein synthesis, it is done by ribosomes. Cell death is function of lysosomes. So सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। Which of the following is a cytokinin? दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो साइटोकाइनिन है, वो हमें बताना है। 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 3,6 डाइक्लोरो 2-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्लोरमिक्वेट क्लोराइड, बेंजोइल अमीनोप्यूरिन। सही आंसर है बेंजोइल अमीनोप्यूरिन। इट इज़ ए साइटोकाइनिन। हाउ मैनी ATP आर गेन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्रीन प्लांट्स?
कितने ATP गेन होते हैं एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इन ग्रीन प्लांट्स, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर 26, 30, 36 या 40। सही आंसर है 36। 36 ATP आर गेन by complete oxidation of 1 molecule of glucose in green plants. For a biochemical reaction to occur spontaneously, the delta G value between reactants and products must be. एक बायोकेमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर करे उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या होनी चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली अकर कर पाए। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस कंटेन्स ए प्रोटीन एंड मेटल। एंजाइम नाइट्रोजिनेस है, कंटेन करता है प्रोटीन और मेटल, वो कौन सा वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर आयरन एंड कोबाल्ट, आयरन एंड मोलिब्डेनम, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है आयरन एंड मोलिब्डेनम। The enzyme nitrogenase contain a protein and metal, that is iron and molybdenum. Which of the following compounds combines with acetyl CoA and forms citric acid and CoA? नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से ऐसा कौन सा है जो कि एसिटाइल CoA से कंबाइन करता है और बनाता है सिट्रिक एसिड और CoA? ऑप्शंस आर आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड। इसका सही आंसर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कंबाइन करता है एसिटाइल CoA के साथ और फॉर्म करता है सिट्रिक एसिड एंड CoA। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट वेरी लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज। जब सीड्स को ट्रीट किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे मॉइस्ट कंडीशन में ताकि उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो सके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हमें बताना है। ऑप्शंस आर स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन या हाइड्रोट्रोपिज्म। इसका सही आंसर है स्ट्रेटिफिकेशन। द ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। ए हार्मोन दैट कंट्रोल्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस। ऐसा हार्मोन जो कंट्रोल करता है स्टोमेटा के क्लोजर को इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। इट is the hormone that controls the stomata in response to water stress. The first electron acceptor in photosystem first of cyclic phosphorylation is. First electron acceptor कौन है in photosystem first cyclic phosphorylation में, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन। इसका सही आंसर है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन is the first electron acceptor in photosystem first of cyclic phosphorylation. Under water stress conditions, which of the following does not increase in leaves? नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से ऐसा कौन सा है जो कि वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में इंक्रीज नहीं होता लीव्स में, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर बिटेन, एब्सिसिक एसिड, प्रोलीन, नाइट्रेट रिडक्टेज। सही आंसर है नाइट्रेट रिडक्टेज। इट डज नॉट इंक्रीज इन लीव्स अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। During stomatal opening and closure, the carbon dioxide sensor is located in. स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर जो है कहाँ लोकेट होता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, मेसोफिल सेल्स, अदर एपिडर्मल सेल्स। इसका सही आंसर है गार्ड सेल्स। इन बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। बंडल शीथ सेल्स जो है C4 प्लांट्स में, उसमें किसकी रिडक्शन होती है वो हमें बताना है। सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एलोन। बंडल शीथ सेल्स जो C4 प्लांट्स के हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस एंड हेल्प इन रोलिंग एंड मिनिमाइजिंग ट्रांसपिरेशन आर नोन एज। स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं ग्रास की लीव्स में जो कि हेल्प करते हैं लीव्स को रोल करने में और ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने में। उन्हें बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स, बल्बीफॉर्म सेल्स, गार्ड सेल्स या सब्सिडरी सेल्स। सही आंसर है बल्बीफॉर्म सेल्स। द स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ग्रास एंड हेल्प इन रोलिंग एंड मिनिमाइजिंग ट्रांसपिरेशन आर नोन एज बल्बीफॉर्म सेल्स। कलरलेस प्लास्टिड्स इज कॉल्ड। कलरलेस प्लास्टिड्स जो है उन्हें क्या बोला जाता है वो हमें बताना है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइकोप्लास्ट। सही आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है।
The enzyme photolyase repairs the damage due to UV in DNA. The process is called. जो एंजाइम फोटोलाइज है वो रिपेयर करता है डैमेज डीएनए का जो कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है. ऑप्शंस आर फोटोलिसिस, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो फॉस्फोरिलेशन, फोटो रीएक्टिवेशन. इसका सही आंसर है फोटो रीएक्टिवेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रीएक्टिवेशन. Which of the following is concerned with both flower induction and seed germination? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो कंसर्न करता है फ्लावर इंडक्शन और सीड जर्मिनेशन दोनों से, वो हमें बताना है. ऑप्शंस आर फ्लोरेजन, क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, फाइटोक्रोम. सही आंसर है फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम इज कंसर्न विद बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन. The apparatus used to measure the rate of transpiration is known as. Rate of transpiration को मेजर करने वाला जो apparatus है उसे बोलते हैं पोरोमीटर, पोटोमीटर, लक्समीटर या ऑल्टीमीटर. सही आंसर है पोटोमीटर. The apparatus used to measure the rate of transpiration is पोटोमीटर. Which of the following glycosidic bonds is found in sucrose? नीचे दिए गए glycosidic bond में से कौन सा सुक्रोज में पाया जाता है वो हमें बताना है. अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,6, अल्फा 1, बीटा 2. सही आंसर है अल्फा 1 एंड बीटा 2. Which one of the following enzymes is a mitochondrial marker enzyme? नीचे दिए गए एंजाइम्स में से माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कौन सा है वो हमें बताना है. एल्डोलेज, अमाइलेज, सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज. सही आंसर है सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज. ये ऐसा एंजाइम है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम बोला जाता है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड. जब लीव्स की टिप से वाटर लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है. गटेशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन. सही आंसर है गटेशन. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन. इन डाइकोट्स टू इंड्यूस कैलोजेनेसिस इन कैलस, the concentration of cytokinin in relation to auxin needs to be. डाइकोट्स में जब हम इंड्यूस करना चाहते हैं कैलोजेनेसिस कैलस में, उस समय कंसंट्रेशन जो साइटोकाइनिन की है वो कितनी होनी चाहिए एज रिलेशन टू ऑक्सिन्स. तो ऑप्शंस हैं लो, हाई, इंटरमीडिएट, नन ऑफ द अबव. आंसर इज हाई. जब हमें कैलोजेनेसिस इंड्यूस करनी है कैलस में उस समय कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की हाई होनी चाहिए इन रिलेशन टू ऑक्सिन्स. For isolation of protoplast from leaf mesophyll cells, the enzyme mixture used containing mannitol is. जब हम लीफ मेसोफिल सेल से प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन करते हैं उस समय जो एंजाइम मिक्सचर यूज़ किया जाता है कंटेनिंग मैनिटॉल, उसमें होता है सेल्यूलोज एंड मैक्रोजाइम. आइसोलेशन जब किया जाता है प्रोटोप्लास्ट का उस समय जो मिक्सचर यूज़ किया जाता है उसमें सेल्यूलोज और मैक्रोजाइम पाए जाते हैं. फाइटोक्रोम वॉज डिस्कवर्ड बाय. फाइटोक्रोम डिस्कवर किया गया था बाय W. वेंट, गार्नर एंड अलार्ड, F. ब्लैकमैन, R. हिल. सही आंसर है गार्नर एंड अलार्ड. फाइटोक्रोम वॉज डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड अलार्ड. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है किसके द्वारा वो हमें बताना है. ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वाटर, बाइकार्बोनेट. सही आंसर है वाटर. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो पानी से होती है, वाटर से. द पॉलीसेकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रक्टोज मोनोमर ओनली इज. ऐसा पॉलीसेकेराइड जो कि सिर्फ फ्रक्टोज मोनोमर से फॉर्म होता है वो कौन सा है वो हमें बताना है. इन्यूलिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, अमाइलोज. सही आंसर है इन्यूलिन. इन्यूलिन इज द पॉलीसेकेराइड फॉर्म फ्रॉम फ्रक्टोज मोनोमर्स ओनली. ड्यूरिंग EMP पाथवे द ATP इज प्रोड्यूस थ्रू. EMP पाथवे के टाइम पे ATP प्रोड्यूस होते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन या नन ऑफ द अबव. सही आंसर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ड्यूरिंग द EMP पाथवे द ATP प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपेज टू यील्ड. फैट हाइड्रोलाइज होता है एंजाइम लाइपेज से क्या बनाने के लिए वो हमें बताना है. फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड,
ग्लाइसरीन एंड वाटर, ग्लाइसरॉल एंड अमीनो एसिड। सही आंसर है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपेज टू यील्ड ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर IAA दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, GA जिब्रेलिक एसिड, TBA इज ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड, लास्ट इज जियाटिन। सही आंसर है ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड इज नॉट ए नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। द कॉमन मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स इज द ब्लॉकिंग ऑफ। जो हर्बिसाइड का जो कॉमन मोड है एक्शन का, वो क्या है, किसको ब्लॉक करने का, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड, जाइलम, फ्लोएम। सही आंसर है फोटोसिस्टम सेकेंड। हर्बिसाइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ब्लॉक कर देते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड को। इमोबिलाइजेशन प्रोटेक्ट्स द एंजाइम अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। इमोबिलाइजेशन जो होती है एंजाइम्स में, वो उनको प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, दिए गए ऑप्शन में से वो हमें बताना है। हाई pH, प्रोटीएज, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। सही आंसर है हाई टेम्परेचर। इमोबिलाइजेशन जो है वो एंजाइम को प्रोटेक्ट करती है हाई टेम्परेचर से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। नीचे दिए गए ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, ये उसका फंक्शन है। देन राइबोसोम्स, ट्रांसपिरेशन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड सेल वॉल ऑस्मोसिस, दिस इज करेक्ट। सीड डोरमेंसी हेल्प द प्लांट इन। सीड डोरमेंसी प्लांट को हेल्प करती है इन ओवरकमिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रिवेंटिंग डिटोरेशन ऑफ सीड्स, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सीड्स, रिड्यूसिंग वायबिलिटी। सही आंसर है ओवरकमिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। सीड डोरमेंसी जो है प्लांट को हेल्प करती है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को ओवरकम करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।